अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। प्यारे दोस्तों, रमज़ान की फजीलत का आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रमज़ान के महीने में जहन्नुम का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। रोज़ा लगभग हर अल्लाह के नबियों पर फ़र्ज़ था, इसलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि ए ईमान वालों, जिस तरह हर नबी पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है उसी तरह हर एक मोमिन पर भी फ़र्ज़ किया गया है। रोज़ा हमसे क्या मुतालबा करता है? दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज़ाने इकरामी, कौन मुसलमान ऐसा होगा जो रमज़ान के महीने की अज़मत और बरकत से वाकिफ़ न हो? अल्लाह ताला ने इस महीने को सिर्फ इबादत के लिए बनाया है और नामालूम क्या क्या रहमतें अल्लाह ताला इस महीने में अपने बंदों के तरफ मकजूल फरमाते हैं। हम और आप इन रहमतों का तस्वूर भी नहीं कर सकते हैं। इस महीने के अंदर बाज़ अमल ऐसे हैं जिसको हर मुसलमान जानता है और उस पर अमल भी करता है, मसलन के रोज़ा रखना फ़र्ज़ है और तरावीह सुन्नत है। रोज़ा एक इबादत है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक नवां महीना रमज़ान का पाक महीना होता है, जिसे दुनिया भर के मुसलमान रोज़ा रखकर मनाते हैं। रोज़ा हमारे बीमारियों का इलाज भी है और यही रोज़ा रोज़ेदारों को क़यामत के दिन उनके सामने ढाल बनकर खड़ा रहेगा और उस शख्स को जहन्नुम में जाने से बचाएगा। रमज़ान में हर मुसलमान पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, ठीक उसी तरह जैसे 5 वक्तों की नमाज है। रमज़ान के महीने में पढ़े जाने वाली नमाज, जिसे तरावीह कहते हैं, जो 20 रकत की होती है, इसमें पूरा कुरान शरीफ सुना जाता है। इस इबादत की नफिल इबादत को सुन्नते मुअक्कदा कहा जाता है। जानबूझकर तरावीह की नमाज को छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आपके साथ किसी तरह की मजबूरी है, जैसे आपको बुढ़ापे की कमजोरी है या आप किसी बीमारी हालत से गुजर रहे हैं या आप सफर कर रहे हैं, उनके लिए छूट है। रमजान में पूरे महीने तरावीह पढ़ने का हुक्म है। 30 रमजानुल मुबारक को 10-10 दिनों के 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला 10 दिनों का हिस्सा अशरे रहमत का है। इस पाक अशरे में खूब ज्यादा से ज्यादा इबादत कर अल्लाह के रहमतों से माला माल हो जाए। अल्लाह की सबसे ज्यादा रहमतें इसी अशरे में बरसती है। दूसरा अशरा मगफिरत और तीसरा अशरा निजात का अशरा है। इस पाक महीने में एक नफिल का अजरो सवाब फर्ज के बराबर है और फर्ज का सवाब 70 गुना हो जाता है। इस पाक महीने में मक्का शरीफ में नमाज अदा करना 1 लाख नमाज अदा करने के बराबर है। इस पाक महीने में बहुत से लोग उम्रा करने सऊदी अरब जाते हैं। रोज़ा और नमाज के अलावा इस पाक महीने में कुरान की तिलावत भी करें। अल्लाह ताला को कुरान की तिलावत और तिलावत सुनने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इस्लाम मजहब में 5 अरकानों में रोज़ा भी एक अरकान है। रमज़ान ही वो पाक महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी पाक किताब यानी कुरान करीम को अपने बंदों की रहनुमाई के लिए इस जहां में नाजिल किया। इसी रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला दोजख के दरवाजे को बंद कर देता है और जन्नत के दरवाजे को खोल देता है, और इसी पाक महीने में शैतानों को जंजीरों में कैद कर लिया जाता है। रोज़ा रखना हर मर्द व औरत तंदुरुस्त शख्स पर साल में 1 माह रमज़ान में रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। जो मोमिन रोज़ा नहीं रखता है वो अल्लाह ताला के रहमतों से महरूम रह जाता है। रोज़ा न रखने पर मानो कि वो शख्स अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा हो और उस शख्स के लिए वो गुनाह कबीरा है। रोज़ा रखने के दरमियान बुरा सोचना बुरा सुनना भी गुनाह माना जाता है। इस पाक महीने में मुसलमानों में परहेजदारी पैदा करने का बहुत अच्छा जरिया है। इस महीने में मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपने सोने खाने के वक्तों में तब्दीली करता है। रोज़ेदार भूखा प्यासा रहता है पर खाने पीने के चीज़ों पर नज़र नहीं डालता है। रमज़ान के महीने को मुसलमानों का सब्र का महीना भी कहा जाता है। रोज़े की हालत में इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखें। 1. रोज़ा रखने के दरमियान सिर्फ भूखे प्यासे ही रहना काफ़ी नहीं है, बल्कि कोई भी शख्स जीभ, कान, नाक, हाथ का गलत इस्तेमाल न करे, यानी ये कि न लड़ाई झगड़ा, न बुरा देखे और न बुरा सुने। 2. रोज़ा रखने के दरमियान कोई भी शख्स सहरी के बाद और इफ्तार करने तक खाना पीना न करे और न उनके बारे में सोचे। 3. रोज़ा का सबसे अहम पहलू सहरी है। सहरी का मतलब सुबह होता है। सहरी के दरमियान सभी रोज़ा रखने यानी रोज़ेदार फजर के नमाज से पहले सहरी खाते हैं। सहरी खाने के बाद रोज़ा रखने की नियत यानी दुआ पढ़ते हैं, तभी अल्लाह ताला उनके रोज़े को कबूल करता है।
4. रोजा रखने के दरमियान ऐसे 5 बातों को करने से रोजा टूट जाता है। पहला, किसी से झूठ बोलना, दूसरा किसी की बदनामी करना, तीसरा किसी की बुराई करना यानी चुगली करना, चौथा किसी की झूठी कसम खाना और पांचवा और आखिरी लालच माखेज करना। अगर दोस्तों आपको रमज़ान की बरकत व फजीलत की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे अपने मुसलमान भाई और बहनों को शेयर जरूर करें। अल्लाह हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए। आमीन।